वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पे। तो यहाँ पे क्लास 12 बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 2 है, क्या है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। जो आपका 2nd चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, इसको हम लोग कवर करेंगे, हर एक टॉपिक पढ़ेंगे। और हाँ, इसका मैं देखिए जो प्लेलिस्ट में आपको अपलोड है उसमें से थोड़ी जो लॉन्गेज है पढ़ने में उसको थोड़ी आपको कठिनाई हो रही होगी, लेकिन ये नया नोट्स हैंड रिटन बनवाया गया है आपके लिए बेहतरीन तरीके से। मैं इसका पूरा फुल वीडियो तो अपलोड कर दूंगा, देखिए कल तक आपको चैनल पे मिल जाएगा पूरा वीडियो। एक ही वीडियो में पूरा मैं चैप्टर अपलोड कर दूंगा। हालांकि इसको पहले भी अपलोड कर दिए हैं, लेकिन वो जो लॉन्गेज है, परिभाषा बहुत ही टफ है और ये क्या है, बहुत ही सिंपल परिभाषा है। तो जाके आप कल प्लेलिस्ट में इसको वॉच कर सकते हैं, ठीक ना, डलवा देंगे। और धीरे धीरे मैं पुनः दोबारा मतलब अच्छी तरीके से और इसमें क्वालिटी डाल के आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। चाहे यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड है, कोई बोर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं। आप बस पढ़िए अच्छे से, बस मन लगा के पढ़िए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 बायोलॉजी जो 2nd चैप्टर है एनसीईआरटी का, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का, इसमें हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में पौधे की, यानी जो पुष्पी पौधे होते हैं, पुष्प की संरचना क्या होती है। यहाँ पे जो पुष्प है ये आपका क्या पुष्प है और इसकी पूरी संरचना देखेंगे। तो यहाँ पे पहले पुष्प देख लेते हैं। तो जो पुष्प होते हैं कुछ आपके इस प्रकार से पुष्प देखने के लिए मिल जाते हैं। ये जो सबसे निचला वाला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुष्पवृंत नाम दिया जाता है। निचले वाले को भाग को क्या बोला जाता है, पुष्पवृंत इसको। और ये जो भाग होता है इस भाग को हम लोग पुष्पासन नाम देते हैं। इस भाग को क्या नाम देते हैं, पुष्पासन नाम दिया जाता है, याद रखना। ये वाला कौन सा भाग है, पुष्पासन। ये कौन सा भाग है, पुष्पवृंत, ठीक है। और ये जो होते हैं यहाँ पे देखिए, ये दो हमारे होते हैं जो कि हरे रंग के आपको देखने मिल जाएंगे। इसका नाम है वाह्यदल। इसको क्या बोला जाता है, तो इसका नाम जो होता है वो हमारा वाह्यदल रखा गया है, ठीक है। और ये जो मध्य वाला भाग होता है, ये देखिए मध्य वाला भाग है, ये जो मध्य वाला भाग होते हैं इसको बोलते हैं बीजांडसन। क्या बोलते हैं, बीजांडसन बोला जाता है, जो कि सबसे मध्य में पाया जाता है। और ये देखिए दो हमारे क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। दो हमारे क्या पाए जाते हैं, ये हमारे दो जो हैं ये हमारे बीजांड हैं। और ये जो हमारा जो फूला हुआ भाग है, देखिए ये जो फूला हुआ भाग है इसका नाम होता है अंडाशय। इसका नाम क्या है, अंडाशय है। ये हमारा क्या है, बीच वाला बीजांडसन, और ये हमारा क्या है, दोनों बीजांड हैं। और ये हमारा क्या है, ये हमारा अंडाशय है, ठीक है ना। और इसमें दो दल देखिए, एक यहाँ से निकला हुआ है, एक ही हमारा पार्ट निकला हुआ चीज़ है, याद रखना। ये हमारा क्या है, ये हमारा दल है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, दल बोला जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दल कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो है यह हमारा ये सबसे ऊपरी जो भाग होता है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोला जाता है यहाँ पे, वर्तिकाग्र होता है। ये जो होता है बीच में इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। और जो डंठल होता है, देखिए डंठल है, इसको बोलते हैं वर्तिका। इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका बोला जाता है, ठीक है। और ये जो हमारा होता है इसको पुंकेसर बोलते हैं। ये हमारा क्या है, पुंकेसर, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। ये जो भाग होता है ऐसे ले लीजिए, इसको बोलते हैं पुंकेसर बोला जाता है। और ये हमारा जो होता है इस चीज को हम लोग जो डंठल वाला होता है इसको पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको पुमंग बोला जाता है, ठीक ना। इसको क्या बोला जाता है, पुमंग बोला जाता है। यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, सॉरी, ये पूरे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। और ये जो हमारा होता है इसको पुमंग या पुंतत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुंतत्व। और ये क्या होता है, हमारा पराग कोश। और पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, पराग कोश में जाते हैं पराग कण। पराग कोश में क्या उपस्थित होते हैं, तो पराग कोश में जो उपस्थित होते हैं वो मेरे प्यारे बच्चों उपस्थित होते हैं, पराग कण उपस्थित होते हैं। तो पराग कण कहाँ पाए जाते हैं, पराग कोश में उपस्थित होते हैं। तो इसको अच्छे से देखना है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या, ये हमारा पराग कोश है, ये हमारा क्या पुंतत्व है। और ये पूरे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और ये तो पूरा आपका स्त्रीकेसर है, ठीक है ना। तो ये आपकी तो पुष्प की संरचना हो गई। अब इसी को हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे पुष्प की संरचना आपको हेडिंग डाल लेनी है। तो पादप जाति में
आवृतबीजी पौधे विशिष्ट होते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे तो पादप जाति में दो प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, एक आवृतबीजी, एक अनावृतबीजी पौधे। तो कितने पौधे पाए जाते हैं? तो दो प्रकार के आपके पौधे पाए जाते हैं, आवृतबीजी पौधे और अनावृतबीजी पौधे। तो पौधे कितने प्रकार के होते हैं याद रखना, तो आपको सीधा बता देना है, दो प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, आवृतबीजी पौधे और अनावृतबीजी पौधे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना है और कवर करना है, ठीक है ना। चलिए, इन पौधों पर पुष्प लगते हैं, और यही जो पौधे होते हैं आवृतबीजी पौधे होते हैं, इस पे पुष्प लगते हैं। अनावृतबीजी पौधे पर पुष्प आपको नहीं देखने के मिलते हैं, उस पे पुष्प नहीं लगते हैं, याद रखना। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में। जो अंडाशय होता है किसमें बदलता है? फल में। तो देखिए जो अंडाशय है यह किसमें बदलेगा? यह हमारा बदलेगा फल में। फल में जो अंडाशय है फल में, और जो बीजांड है यह बीज में बदल जाते हैं। जब निषेचन हो जाता है तो यही जो अंडाशय होता है यह हमारा फल में बदलता है, फ्रूट में, और ये हमारा जो बीजांड होते हैं किसमें बदल जाते हैं? बीज में बदल जाते हैं। ओके ना, ठीक है। इन पौधे के जीवन इतिहास में एक अत्यंत विकसित बीजाणुविद अवस्था तथा एक बहुत कम विकसित युग्मकोद्भिद अवस्था मिलती है। ये दोनों पीढ़ी जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती है। तो पहले आपकी क्या आती है? बीजाणुविद, उसके बाद युग्मकोद्भिद आता है, ठीक है ना। इसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? पीढ़ी एकांतरण में प्यारे बच्चों नाम दिया गया है। इसको क्या कहते हैं? इसी को हम लोग पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो बीजाणुविद ये होता क्या है? तो बीजाणुविद एक द्विगुणित अवस्था होती है। जो बीजाणुविद होती है कौन सी अवस्था होती है? तो बीजाणुविद एक द्विगुणित अवस्था, यानी कि 2n अवस्था होती है। द्विगुणित मतलब कि हमेशा ये दुगना होते हैं, जबकि युग्मकोद्भिद एक अगुणित अवस्था होती है। बीजाणुविद क्या होती है? द्विगुणित अवस्था होती है, लेकिन युग्मकोद्भिद जो होती है वह हमारी अगुणित अवस्था होती है। एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 चक्र पाए जाते हैं। एक जो पूर्ण पुष्प होता है इसमें कितने चक्र पाए जाते हैं? इसमें 4 चक्र पाए जाते हैं। कौन कौन से चक्र पाए जाते हैं? पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, और तीसरा पुमंग, और चौथा क्या पाया जाता है? आपका जायांग पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाह्य दलपुंज। पहला क्या आता है? बाह्य दलपुंज। तो यह प्रथम चक्र होता है। बाह्य दलपुंज क्या होता है? सबसे प्रथम चक्र होता है जो अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। तो बाह्य दलपुंज देखिए यहाँ पे है सबसे पहला चक्र। जो सबसे पहला चक्र होता है इसको बाह्य दलपुंज बोलते हैं, जो कि बहुत सारे बाह्य दल से मिलकर बना होता है। तो सभी दल को बना देंगे बाह्य दल को, तो बाह्य दलपुंज यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा। दूसरा है आपका दलपुंज। तो यह दूसरा चक्र होता है जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। यह हमारा क्या होता है? दूसरे चक्र होते हैं, जिसको हम लोग अनेक दलों से मिलकर जो बनता है उसको हम लोग दलपुंज कहते हैं। तीसरा होता है जो चक्र, यह तीसरा चक्र है, यह नर जननांग होता है। जो पुमंग होता है यह तीसरा चक्र है, जो कि जननांग है, नर जननांग होता है। और प्रत्येक पुमंग में पुंकेसर होते हैं, और जो पुमंग होते हैं उसमें क्या होते हैं? पुंकेसर होते हैं। ये देखिए ये आपका क्या होता है? पुमंग है। ये हमारा क्या है? पुमंग है, और इसी को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। ये तीसरा चक्र होता है जो कि एक नर जननांग है, ठीक है ना। किसके लिए? पुष्पी पौधों के लिए। और फिर चौथा है यहाँ पे जायांग। तो यह चौथा चक्र है, यह मादा जनांग होता है। जो जायांग होता है यह सबसे चौथा चक्र होता है, और यह क्या है? मादा जनांग है। और इस चक्र में एक या एक से अधिक अंडप या स्त्री केसर होते हैं। तो इसमें देखिए ये जनांग होता है जिसमें एक या एक से अधिक क्या होते हैं? अंडप होता है या फिर स्त्री केसर होते हैं। स्टार पॉइंट में देखें तो बाह्य दलपुंज व दलपुंज को सहायक चक्र कहते हैं। जो बाह्य दलपुंज होता है और दलपुंज होता है इसी को क्या कहते हैं? सहायक चक्र कहते हैं, क्योंकि ये जनन क्रिया में भाग नहीं लेते। और पुमंग जायांग को आवश्यक चक्र कहते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से जनन क्रिया करने में भाग लेते हैं। तो जो पुमंग होते हैं, जो पुमंग है यह जायांग, पुमंग व जायांग, पुमंग व जायांग। पुमंग मतलब क्या होता है आपका? ये हो गया हमारा आपका क्या है? जो पुमंग होता है हमारा नर जननांग है, और जायांग जो होता है हमारा मादा जननांग है। तो पुमंग व जायांग को आवश्यक चक्र कहते हैं। यदि पुमंग यानी कि आप कह सकते हैं नर जननांग और
जायंग यानी मादा जायंग ना हो तो क्या निषेचन की क्रिया उसमें कभी भी मेरे प्यारे बच्चों नहीं हो पाएगी, उसमें निषेचन जो क्रिया होगी वो नहीं हो पाएगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक चक्र हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से जनन क्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, और यही सबसे प्रत्यक्ष रूप से क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे प्यारे बच्चों ये आपके लिए फिगर भी यहाँ पे मैंने बता दिया है अच्छे से डिटेल से, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। और हाँ, मैं आपको जो नोट्स है उसको मैं लगातार आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो कल की हेडिंग होने वाली है आपकी पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, आपकी कल आपको पढ़ाएंगे। और ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।